भाई साहब आप जाके आराम कर लीजिए। अजय छोरे जा लगा आराम कर। हाँ? बिंदनी समझ में नहीं आ रहा कि अर्जुन के ठीक होने की मैं खुशी मनाऊं या फिर उसकी याददाश्त जाने पर दुख मनाऊं। कल थारा ब्याह हुआ और उसने थारे को पहचाना नहीं दादी सर, ये सब कुछ जो भी हुआ है सब माताजी महाराज की मर्जी से हुए और इसमें भी जरूर कोई ना कोई उन्होंने भलाई ही सोची होगी और हमारे से ज्यादा तो जरूरी है अर्जुन कोर्सा का ठीक होना। और ये तो चमत्कार हो गया ना, वो ठीक हो गए, उनकी याददाश्त वापस आ गई। और देखना माताजी महाराज की कृपा रही, उन्हें हमारा रिश्ता भी जल्दी याद आ जाएगा। हर दिल कितना बड़ा है, ईश्वर करे वो दिन जल्दी आ जाए। थारे कदम भी बहुत शुभ है, पहले अर्जुन आया फिर थारा ब्याह हुआ तो वो ठीक हो गया। हमारा परिवार तो थारा कर्जदार रहेगा हमेशा। हाँ दादी सर। माताजी महाराज हमेशा थारे को सुखी रखे। खुशी नहीं, अब झुमकी की जिंदगी में सिर्फ कांटे होंगे। क्या है बिंदिया, तू होश में तो है? मासा, अब से जे ही इस छोरी की सच्चाई है। देखा ना तुमने, अर्जुन को तुम दोनों का ब्याह बिल्कुल याद ना है। उसके लिए तुम उसकी बींदनी ना हो, बल्कि दुर्गा के दहेज के सामान में आई दहेज दासी हो। और इसीलिए अब से तुम इस घर में बींदनी बनकर नहीं, दहेज दासी बनकर रहोगी। नहीं तो कई सवाल उठेंगे जिनका जवाब देना हम सब के लिए भारी पड़ जाएगा। इसीलिए आज से तुम दहेज दासी बनकर रहोगी। अर्जुन को कुछ याद नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिर भी उसकी बींदनी है। पूरे रीति रिवाज के साथ इन दोनों का ब्याह हुआ है और आज एक सुहागन को दहेज दासी बनाकर रखोगे तो? हाँ बड़ी मासा, झुमकी भाभी साहब अर्जुन भाई साहब को ठीक किया जड़ी बूटियां देके, यही उनकी बींदनी हुई ना। बड़ी मासा, सही मायने में तो झुमकी ही भाई साहब की पत्नी हुई। तुझे सच आप सब ने अर्जुन को क्यों ना बताया? क्यों ना बताया अर्जुन को कि जे छोरी दहेज दासी ना है?
बल्कि उसकी बींदनी है। बताओ वीर, अवंतिका, आप सब लोग तब चुप क्यों खड़े थे? मैं बताओ क्यों? अर्जुन की भलाई के लिए। क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं कि अगर ये सच अर्जुन को पता चलता है तो उसे एक झटका लगेगा। अभी अभी तो अर्जुन ठीक हुआ, कहीं दोबारा से वो बीमार ना पड़ जाए। अर्जुन की भलाई के वास्ते किया ना आपने ये सब कुछ, तो मैं भी ये सब कुछ अर्जुन की भलाई के लिए ही कर रही हूँ वीर। ये छोरी अब से दहेज दासी बनकर रहेगी। तूने तो 7 फेरे लेकर अपनी गृहस्थी बसा ली थी, पर देख आज मैंने फिर से तुझे थारी असली जगह दिखा दी दहेज दासी। मैं तो बागारी कोयलिया भाग में पाए क्यों बबूल, क्यों छीने सपने मारे भारी क्या थी भूल। मैं तो बागारी कोयलिया भाग में पाए क्यों बबूल। अगर अर्जुन कुंवर सा की भलाई इसी में है तो यही सही। कपड़ों और श्रृंगार से कहीं बढ़कर है हमारा धर्म। और चाहे मैं बींदनी बनकर रहूं या दहेज दासी बनकर, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। मासा खोलिए, मासा दरवाजा खोलिए। मासा ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? कैसे हो रहा है? ये अर्जुन कैसे ठीक हो गया? हमें सवेली पर आज कैसे करेंगे आप? यही बात मने भी अंदर से खाई जा रही है लाडो। और देखा ना तूने, ठीक होते ही सबके सामने अर्जुन ने हमारे संग कैसा बर्ताव किया। यही बात तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही मासा। ये वीर और अवंतिका तो आपका इतना सम्मान करते हैं, आपको इतना मानते हैं, ये अर्जुन ये क्यों नहीं? उसके पीछे की वजह है अर्जुन का तेज दिमाग, जो मैं आज तक अपने काबू में ना कर पाई। जब से मैं इस हवेली में आई हूं ना, एक एक करके हर एक सदस्य को मैंने अपने वश में कर लिया है, पर अर्जुन को मैं अपने काबू में ना कर पाई। एक वही था जिसे हमारे इरादों की भनक लग गई थी। मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं,
वो अर्जुन मारे वश में ही ना आ रहा था। नाक में दम करके रखा था उस अर्जुन ने। इसीलिए उस छोरे को अपने वश में करने के लिए मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। दूसरा रास्ता मतलब? थारे को केला के लाडो, ब्याह के मंडप से उसकी बींदनी यूं अचानक से भाग गई ना हमारे लाडो। इन सब के पीछे थारी बड़ी मासा है। वो मैं ही थी जिसने अर्जुन की बींदनी को मंडप से भगाया। आपने किया? हाँ, मैं। उस हादसे के बाद अर्जुन मायूस सा रहने लगा, गुमसुम सा रहने लगा वो। और इसी बात का फायदा उठाया मैंने और उसे पागलों वाले इंजेक्शन दी थी। और धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत को मैं बिगाड़ती रही ताकि उसे मैं अपने वश में कर पाऊं। और अब मुझे डर लग रहा है लाडो, क्योंकि वो अब ठीक हो चुका है। इस दहेज दासी को तो मैं संभाल लूंगी, पर जे अर्जुन, मुझे डर है लाडो, कहीं अर्जुन दोबारा से हमारे रास्ते का कांटा ना बन जाए। वाह बड़ी मासा, वाह। आप इस हद तक गिर गई? अरे और कितना नीचे गिरेंगी? सालों पहले आपका एक परिवार था, उसे भी आपने अपने कर्मों से बर्बाद करके रख दिया। और आज आपको जैसे भी मिला, पर एक परिवार तो मिला, और आपने उसे भी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर आपको क्या हासिल हुआ ये सब करके? क्या मिला आपको अर्जुन कोरसा को पागल बना के? चुप क्यों है? जवाब दीजिए ना बड़ी मासा। क्या आपकी आत्मा आपको अंदर से कचोड़ती नहीं है? क्या आपको अपने आप पर घिन नहीं आती? यहाँ आपके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। मारे मरने का तो पता ना है, पर आज मारे हाथों तू जरूर मरेगी। थारी इतनी हिम्मत जो मारे से इस तरीके से बात करी है तो दहेज से है। आज तारा मरना तय है। माता छोड़िए इसे, माता छोड़िए इसे, मर जाएगी ये। तो मरने दो, आज इसको मरना तय है। छोड़िए इसे, छोड़िए, इधर आइए। माता नहीं, इसे मरने दो। माता नहीं, 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 माता नहीं। आज तो तूने बचा लिया इसे, पर बोल दे इसे, आइंदा से मारे से इस तरीके से बात करने की जुर्रत ना करे। दहेज दासी नहीं हूं मैं, अर्जुन कोरसा की बींदनी हूं। इस घर की बड़ी बींदनी हूं मैं। घर की बींदनी है तू? हाँ, तो जाकर बता दे अपने बींद को ये बात। बता जाकर कि तू इस घर की बींदनी है। नहीं बता सकती ना, क्योंकि तू अच्छे से जानती है कि तू तारे बींद को याद तक ना है। मारा राज बाहर करने चली थी ना तू, तो सुन ले दहेज दासी, मारा कुछ ना बिगाड़ सकती तू, क्योंकि इस हवेली में विंध्या देवी के नाम का सिक्का चले है।
अवंतिका और वीर मणे अपना भगवान माने हैं और भगवान पर उंगली उठाने वाले को कोई माफ ना करता है छोरी, समझी दहेज दासी। और मैं आपके खिलाफ सबूत जुटा लूं तो सबूत होंगे तो ना जुटा पाएगी तो, क्योंकि मैं अपने कदमों के निशान मिटाते हुए चलती हो। तो लाख सर पटक ले, तू मारा कुछ ना बिगाड़ सकती दहेज दासी। ए छोरी, यू मारी और घूर के देख रही है? हाँ, थारे घूरने से मैं भस्म ना होने वाली। निकाल हट से, चल निकाल। लाडो, क्या हो गया लाडो? इतनी घबराई हुई क्यों है? झुमकी की बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आज इस झुमकी की आंखों में मैंने वही गुस्सा, वही आक्रोश देखा जो सालों पहले चुनरी काकी की आंखों में देखा था। ये सारा सच जान गई है मासा। कहीं गलती से इसने आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिया या आपके खिलाफ कोई कदम उठा लिया तो मैं क्या करूंगी? मैं फिर से आपको नहीं खो सकती हूँ मासा। और जो दहेज दासी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकती, अगर तू हमारा साथ दे तो। मैं? हाँ तो अगर हमें इस दहेज दासी को हराना है तो इस घर परिवार के हर एक सदस्य को अपने वश में करना होगा। और इसके लिए तुझे हमारा साथ देना है। इस घर में हवा का रुख बदल रहा है और ऐसे में रिश्तों की बिसात भी बदलेगी। और इन पलों में हम कमजोर ना पड़ सकते। मजबूती के संग हर एक मुश्किल का सामना करना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए लाडो। हम हार ना मान सकते। देखी ना तुम्हारा साथ। मासा, मैं तब भी आपकी बेटी थी और आज भी आपकी बेटी हूँ। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं करूंगी। अरे वाह, आज तो खाने में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गुड इवनिंग दादी साहब। अरे खुश रहो, खुश रहो। आज सारा खाना अर्जुन भाई साहब की पसंद का बना है, खासकर वो उनकी पसंद खीर। झुमकी, आजा बेटा, तू भी खाना खा ले। रुको। ये छोरी हमारे संग बैठ के खा ना सकती। वैसे भी सेवा में सौभाग्य एक दहेज दासी का धर्म होवे है। चल सेवा कर, साफ कर जे सब कुछ। चल। बड़ी मासा, ये आप क्या बोल रही है? फिर मैं जो भी कर रही हूँ अर्जुन की भलाई के खातिर कर रही हूँ, ताकि उसके आगे हमने जिसका जो भी परिचय दिया है उसे वही नजर आए। अगर उसे शक हो गया ना वीर तो अनर्थ हो जाएगा।
हमें उसे सच्चाई बतानी पड़ेगी और फिर शायद उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, उसके दिमाग पे जोर पड़ सकता है। इसलिए मैं अर्जुन की भलाई की खातिर ये सब कुछ कर रही हूँ। पर इसके लिए पोछा लगवाने की क्या जरूरत है विंध्या? मैंने कहा ना, जिसकी जो पहचान है वो। दादी सा, इसमें क्या परेशानी है? ये घर हमारा ही तो है और हमारे लिए ये घर मंदिर जैसा है और मंदिर की सेवा करना हमारा धर्म है। मैं अभी साफ कर देती हूँ। यही थारा धर्म है दहेज दासी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.